जय श्री बालाजी दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कि एक दिल्ली के व्यक्ति हैं जो कि हमारे भक्त हैं और हमारे पास आते रहते हैं। उनके बेटी की कुंडली है। उनके बेटे की कुंडली के अंदर उन्होंने पूछा है कि हमारे बेटी का विवाह कब होगा। हर व्यक्ति, जैसे दर्शकों, हर व्यक्ति को चाह होती है कि उसकी बेटी की शादी कब हो या बेटा हो तो कब उसके घर के अंदर बहू आए। हर माता को, हर पिता को यह सुख अक्सर मिलना चाहिए। और बालाजी महाराज से हमारा यही आग्रह है कि जिसकी कुंडली का विश्लेषण हम करें, बाबा की कृपा से उसके घर के अंदर सौभाग्य की और धन की वृद्धि हो। तो दर्शकों, आज जैसे इस कुंडली का विश्लेषण करना है हमें, तो जैसे 5/6/1990 सुबह 9:30 दिल्ली का इनका जन्म है। तो बात करते हैं कि इन्होंने पूछा है कि विवाह कब तक होगा। और विवाह के अंदर अगर लेते हैं तो हम अगर बात करते हैं तो सप्तम भाव की बात करते हैं। यहां पर शनि की मकर राशि उदय हुई है और स्वयं शनि महाराज अपनी राशि के अंदर यहां पर विराजमान है। राहु इनका सप्तम भाव में विराजमान है। और बात करते हैं पहले दर्शकों कि इनके लगन भाव में केतु। तो केतु जिस व्यक्ति की कुंडली के लगन भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति, या राहु बैठ जाए तो अक्सर भ्रमित रहता है। कहीं पर भी उसके जो फैसले होते हैं वो सही तरह से सही नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति 50-50 होता है। क्योंकि चंद्रमा की राशि के अंदर अगर केतु बैठ जाए तो व्यक्ति का पहली बात तो मन पर काबू न होना, दूसरा मन में विकार, कहीं ना कहीं ऐसे विकार पैदा हो जाते हैं कि कई बार तो व्यक्ति साधु बनना चाहता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से संत महात्मा अपना परिवार छोड़कर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है इस कुंडली के अंदर। केतु लगन की वजह से व्यक्ति छल कपट करने की कोशिश भी करे परंतु वो कर नहीं सकता, क्योंकि केतु ऐसा ग्रह है कि उसकी चालाकी जल्दी से पकड़ी जाती है। लगन के अंदर अगर केतु विराजमान है और चंद्रमा की राशि में, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर साधु भाव भी प्रकट होता है। दर्शकों, हमें विषय से भटकना नहीं है, हमें बात करनी है विवाह की। तो अगर इनकी कुंडली के अंदर विवाह के अंदर किस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, तो पहले हम शनि महाराज की अगर बात करते हैं तो सप्तम भाव में ही शनि महाराज विराजमान हैं। परंतु कई बार आपने सुना होगा कि यहाँ का शनि व्यक्ति के जीवन में विवाह में, सुख में कमी करता है। दूसरी बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर राहु का बैठना भी ये हानिकारक है। जैसे एक कहावत होती है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, वही स्थिति इनके सप्तम भाव के अंदर है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, इनका सप्तमेश और सप्तम भाव पीड़ित है, जिसकी वजह से इनके विवाह में विलंब होगा। अब अगर बात करते हैं तो इस भाव के कारक ग्रह की, क्योंकि विवाह के सुख के लिए बृहस्पति और शुक्र का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। तो हम अगर बृहस्पति की बात करें तो इनका बृहस्पति 12वें भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से विवाह के साथ साथ विलंब और देरी को दर्शाता है। बात करें सुख की, जैसे शुक्र ग्रह चौथे भाव का मालिक होकर 10वें भाव में विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति, घर में ज्यादा रहना पसंद ऐसा व्यक्ति अक्सर करता है। तो दर्शकों, बताना चाहूंगा कि अगर अब हम इनकी कुंडली के भाव पर बात करें कि विवाह इनका कब होगा, तो जैसे शनि में शुक्र 2023 से पहले पहले इनके विवाह का योग जरूर बनेगा। परंतु उपाय बताना चाहूंगा
इनको क्या करना चाहिए? कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। कहीं पर भी हनुमान मंदिर के बाहर बैठे हुए व्यक्ति या शनि मंदिर के बाहर बैठे व्यक्ति, जैसे गरीब असाध्य लोग हैं, उनकी शनि और मंगलवार को इन व्यक्तियों को सेवा करनी चाहिए। और दूसरा बताना चाहूंगा कि एक कम से कम 7.25 रत्ती का अच्छा सा पुखराज धारण करना चाहिए। तो दर्शकों, इनको समझ आ गया होगा कि जैसे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, जो कि शादी का इनका प्रश्न था, मैंने इनको बता दिया। परंतु अब बात करी है इन्होंने कि मेरा गुरुजी भाग्य उदय कब होगा और कैसे होगा। तो कुंडली के माध्यम से अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही समझदार माने जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव के अंदर मंगल की राशि उदय हुई और 12वें भाव के अंदर मंगल विराजमान हो गए। तो कहीं ना कहीं विद्या से रिलेटिव, विद्या को लेके ही ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य की वृद्धि कर पाते हैं। और बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति कठोर परिश्रम भी अपने जीवन में करते हैं, तभी उनके भाग्य उदय के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि भाग्येश इनका 12वें भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों के भाग्य वृद्धि में बहुत ही कठिनाई होती है। परंतु अपने टैलेंट की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से कुछ न कुछ अपने रास्ते ऐसे व्यक्ति निकाल ही लेते हैं। जय श्री बालाजी। बजरंग बाबा, कॉल करें 011-455-2727 या 7210518518 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7210518518। हमारी वेबसाइट है www.bajrangbaba.com। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा यूट्यूब चैनल है बजरंग बाबा। इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क करें बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा ट्विटर हैंडल है बाबा बजरंग। हमारे ऑफिस का पता है 1B फर्स्ट फ्लोर पॉकेट A फेज 3 नियर सत्यवती कॉलेज, अशोक विहार, दिल्ली 110052।